एंग्लो मैसूर वॉर्स, जब अंग्रेज टकराए टीपू सुल्तान से। बाय द वे, एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स हेयर। तो अब आंखें बंद करो, सोना नहीं है। इमेजिन करो आपको एक ऐसा क्रिकेट मैच देखने को मिले जिसमें 4 इनिंग्स हो, दोनों टीम्स बराबर की टक्कर की हो और क्लाइमेक्स में एक टाइगर जैसा प्लेयर जैसे कि टीपू सुल्तान आखिरी तक लड़े। यही कहानी है एंग्लो मैसूर वॉर्स की, जो टोटल 4 बैटल्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स और मैसूर के रूलर्स के बीच। तो चलो छोटे छोटे ओवर्स में पूरी सीरीज समझते हैं। मैसूर की पावर, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। 18th सेंचुरी में मैसूर एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था साउथ में, और वहां के 2 सुपरस्टार्स थे, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। दोनों बड़े इंटेलिजेंट और ब्रेव थे, और ब्रिटिशर्स, उनको लगा कि ये दोनों हमारे एक्सपेंशन में फुल स्टॉप लगा रहे हैं, तो फिर लड़ाई तो होनी ही थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769 पूरे 2 साल चली। ब्रिटिश सोच रहे थे चलो मैसूर चलते हैं, इजी विन मिलेगा, स्पाइसेस भी अपने हो जाएंगे, मस्त पैसा ही पैसा होगा। बट हैदर अली ने उनकी एंट्री बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की। हैदर अली ने ब्रिटिशर्स और उनके अलाइज यानी फ्रेंड्स मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद जो उनके साथ आए थे, सबको धूल चटा दी। ब्रिटिशर्स ने फाइनली हार मान ली और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी। बेसिकली इस ट्रीटी में बोला गया, भाई तू जीत गया, अब दोस्ती करते हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को बोला। अब होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अरे जब दोस्ती हो गई थी, जब हार भी मान ली थी, तो दोबारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई? तो ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाले थे, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देते कि भाई मैसूर नहीं हाथ आया तो नहीं हाथ आया। तो इसीलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। 1780 टू 1784 पूरे 4 साल चली। इस बार हैदर अली ने बोला, पिछली बार तो माफ किया था, इस बार फुल रिवेंज लूंगा, तुम फिर से घुसे चले आए। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश की वाट लगा दी इनिशियली। टीपू ने तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पकड़ के आइसक्रीम भी बनवा दी, वो भी प्रिजन के अंदर। यस, टीपू सुल्तान ने फ्रीजर लाइक डिवाइस बनवाया था। साइंस में तेज था वैसे बंदा। बट ड्यूरिंग दिस वॉर हैदर अली डाइड। टीपू ने लीडरशिप ले ली और लास्ट तक फाइट की। फिर से ब्रिटिशर्स बोले, चलो भाई ट्रीटी टाइम, क्योंकि एनीवेज वॉर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स का भी बहुत लॉस होता था। तो ये ट्रीटीज साइन कर दी जाती थी जब दोनों की सहमति होती थी कि अब हम वॉर स्टॉप करते हैं। तो फिर से ब्रिटिशर्स ने बोला ट्रीटी साइन करते हैं। तो अब साइन हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, और इस बार दोस्ती भी नहीं, ये साइन किया गया ट्रीटी में। अब होती है दोबारा से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बिल्कुल जी, जब दोस्ती ही नहीं है, जब दोस्ती करने के बाद भी सेकेंड वॉर हो गई, तो और जब दोस्ती नहीं है तो फिर तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होनी ही है। तो अब ब्रिटिश फुल सीरियस हो गए थे। उन्होंने बोला इस बार टीपू का सीन ही खत्म करते हैं, उनको मार ही देते हैं। इस वॉर में ब्रिटिश ने मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद को भी टीम में लिया। फिर से टीपू सुल्तान ने फिर भी सोलो फाइट की। ब्रिटिशर्स ने अटैक करा, पर टीपू ने आखिरी तक सरेंडर नहीं किया। पर फिर ब्रिटिशर्स थोड़ी ज्यादा टेरिटरीज जीत गए। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना साइन हुई। टीपू को अपना आधा किंगडम देना पड़ा। और तो और ब्रिटिशर्स टीपू के 2 बेटों को हॉस्टेज बना के ले गए। हॉस्टेज मीन्स कैदी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799, ये था फाइनल शोडाउन। और इस वॉर में तो ब्रिटिश ने फुल प्लानिंग करके अटैक मारा। टीपू ने श्रीरंगपटना फोर्ट में आखिरी तक लड़ाई की, बिल्कुल टाइगर की तरह। लेकिन एंड में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनका लास्ट डायलॉग था, इट इज बेटर टू लिव वन डे एज अ लायन देन 100 years एज अ जैकल। मैसूर पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। टीपू की डेथ के बाद वॉडियाज यानी कि पुराने राजाओं को पपेट बना के बिठा दिया गया, क्योंकि अगेन उनको पैसों से मतलब था, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स रूलिंग और सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। उनको तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना था और लोगों से फ्री में काम करवाना था, और बहुत कम पैसों में चीजें खरीदने में इंटरेस्ट था। एंड मैसूर बिकेम सेमी ब्रिटिश टेरिटरी विद अ रिमोट कंट्रोल किंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।
See ya.